और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, मोहनलाल बड़ौली ने सीपी राधाकृष्णन को जीत पर बधाई दी। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की भारी जीत हुई। हरियाणा न्यूज पर सेवा पखवाड़ा को लेकर जानकारी भी दी है। जिले से लेकर ब्लॉक लेवल तक सेवा पखवाड़ा चलेगा। रक्त शिविर, हेल्थ कैंप समेत कई सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। बड़ौली ने भूपेंद्र हुड्डा के बाढ़ वाले बयान पर घेरा है। किसी को भी सरकार के प्रति नेगेटिविटी नजर नहीं आ रही। सभी को विश्वास है कि सरकार ने अच्छे प्रबंध किए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा 15 सितंबर तक पोर्टल खुला है। क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की भारी मतों के साथ जिस प्रकार से जीत हुई है, यानी जो आंकड़े बता रहे थे, जितनी उम्मीद की जा रही थी उससे ज्यादा 452 वोटों के साथ जीत दर्ज किया गया है। अगर अंतर की हम बात करते हैं तो 152 वोटों से ज्यादा जिस प्रकार से उन्हें वोट मिला, जीत दर्ज किया गया, जश्न मनाया गया। हालांकि इंडिया ब्लॉक में भी जिस प्रकार से विश्वास जताया जा रहा था कि उनके उम्मीदवार की जीत होगी, मगर कल निराश होना पड़ा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी मौजूद हैं। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। जश्न भी देखा गया, तमाम चीजें देखी गई, विपक्ष के द्वारा बधाइयां भी दी गई, मगर जिस प्रकार से कल एक ट्वीट आया था कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का, जिसमें तारीफ भी की गई, बधाई भी दिया गया, मगर एक तंज भी था। वो जगदीप धनखड़ यानी इससे पहले जो पूर्व उपराष्ट्रपति थे, उन्हें लेकर कहा गया कि अचानक से इस्तीफा हुआ और कोई सेरेमनी भी नहीं हुआ रिजिग्नेशन को लेकर। ये कांग्रेस पार्टी का समय समय पर इस प्रकार से झूठ बोलना, किसी भी प्रकार की बयानबाजी करना, गलत बयानबाजी करना, ये उनके स्वभाव में है। और आज एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जी की बड़ी जीत हुई है। 152 वोटों से जीत हुई है। और जहां दूसरे दलों के सांसदों ने भी वोट देने का काम किया है, क्रॉस वोटिंग हुई है। और इससे लगता है कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की नीतियां, उनका काम, उनका सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ जो सरकार न बढ़ के देश के हित में जो काम किया है, उसी का परिणाम है कि आज उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जी की बड़े मार्जिन के साथ जीत। जितनी शांति से ये चुनाव हुआ, उतनी ही गहमा गहमी बाहर देखने को मिली। जब सीपी राधाकृष्णन जीत गए, जब वोटों के बारे में मालूम पड़ा कि 15 वोट रद्द कर दिए गए थे, तमाम चीजें, तो बीजेपी के एक सांसद के द्वारा कहा गया कि राहुल गांधी ने वोट से पहले कहा कि कॉन्साइन से वोट करे, यानी आत्मविश्लेषण स्वयं करे सांसद। और कहीं ना कहीं विपक्ष के जो सांसद हैं, उन्होंने आत्मविश्लेषण कर लिया, इसलिए खुलेआम उन्होंने एनडीए को समर्थन दे दिया। ये जब भी कोई भी वोट इस प्रकार से डलती है और वो अंतरात्मा से ही पड़ती है। चुनाव कोई भी हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो, हर चुनाव में जो वोटर होता है वो अपने अंतरात्मा की आवाज से ही वोट देता है। और सभी सांसदों ने अपने अंतरात्मा से वोट दिया है। उन सभी का स्वागत है, अभिनंदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस से जिस प्रकार से सेवा पखवाड़ा शुरू हो रहा है, गांधी जयंती तक चलेगा, क्या व्यवस्थाएं उनको लेकर, रक्तदान, तमाम जो हेल्थ फैसिलिटी, सभी चीजों को लेकर हरियाणा की क्या तैयारियां हैं? भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश की लगभग 2.5 लाख कार्यकर्ताओं की जो एक बड़ी टीम है, पूरी टीम को 20,629 बूथों पर सेवा पखवाड़े के कार्यक्रम हो, प्रदेश स्तर पर होंगे, उसके बाद मंडल स्तर पर होंगे, जिला स्तर पर होंगे। और हमारी पूरा सभी 27 जिलों की बैठकें हो चुकी हैं, सभी मोर्चे प्रकोष्ठों की बैठकें हो चुकी हैं। बहुत अच्छी तैयारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की है। और 17 तारीख से ये अभियान की शुरुआत होगी। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस है और विश्वकर्मा डे भी है। जिस प्रकार से भगवान विश्वकर्मा जी ने इस सृष्टि के रचाने का जो काम किया था, बनाने का काम किया था, उसी प्रकार से नए भारत का निर्माण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और रक्तदान शिविर का आयोजन होगा, स्वच्छता अभियान चलेगा, वृक्षारोपण का कार्यक्रम रहेगा, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगे। उसके बाद मोदी मैराथन का भी एक आयोजन होगा, जिसमें संदेश देंगे कि युवा पीढ़ी नशे से दूर रहे। और 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती का अवसर है, प्रत्येक बूथ पर हम कार्यक्रम करेंगे। और जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो कहा था, ये अंत्योदय की सरकार है, जो सरकार काम कर रही है, उसके बारे में लोगों को बताएंगे। केंद्रीय सरकार और हरियाणा सरकार की जो जन कल्याण की योजनाएं हैं, उनके जनता के बीच में जाकर चर्चा करेंगे, प्रबुद्ध जन सम्मेलन करेंगे।
एक बड़ा आयोजन दिव्यांग सम्मेलन भी करेंगे, जिसमें दिव्यांगों को किसी भी प्रकार की कोई उपकरण देने की बात है, वो हम ट्राईसाइकिल है, चश्मा है, कान की मशीन है, या कोई अंग में कोई तकलीफ है उसको बदलवाने की बात है, वो सब प्रकार की चिंता हमारे जो प्राइवेट एनजीओज हैं, हॉस्पिटल है, उन सब से मिलकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसमें काम में लगेंगे। और हम स्वास्थ्य फ्री जांच करवाने का भी काम करेंगे, ताकि लोगों को मेडिकल सुविधाओं की जांच हो सके, उनको बीमारी का पता चल सके, उनका इलाज अच्छे ढंग से हो सके। और एक बड़ा आयोजन भी उसमें रहेगा, जो हमारा 2 अक्टूबर का लाल बहादुर शास्त्री की जी जयंती, महात्मा गांधी जी की जयंती, उस दिन भी हम बड़े स्तर पर स्वच्छता का अभियान और वृक्षारोपण का अभियान चलाएंगे। एक आखिरी सवाल, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से हिमाचल पंजाब के दौरे पर रहे, बड़ी सौगात दी गई है, जिसको लेकर सवाल किया गया कांग्रेस के, जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हम बात करते तो उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और कहा गया कि हरियाणा को भी जल्द से जल्द उसे भी बाढ़ क्षतिग्रस्त प्रदेश घोषित कर देना चाहिए, ताकि सरकार की तरफ से मुआवजा आ सके। सरकार कहीं ना कहीं, राज्य सरकार की अगर बात करते हो तो विफल रही है इस पूरे मामले को लेकर। आज हरियाणा प्रदेश में किसी भी पत्रकार ने अगर कहीं बाढ़ पीड़ित क्षेत्र का दौरा किया तो कोई सरकार के प्रति नेगेटिविटी नहीं है, सब सरकार के प्रति पॉजिटिव हैं और सबको विश्वास है कि हरियाणा सरकार ने अच्छे प्रबंध किए ताकि लोगों को कम नुकसान हो। उसके बावजूद भी हरियाणा प्रदेश की जनता को पूरा विश्वास है कि हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी समय से पहले उनको मुआवजा देने का काम करेंगे। पूरी एक नीति बनाई है, किसी भी प्रकार की जो बाढ़ की वजह से जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा जल्दी से जल्दी मिले। 15 सितंबर तक पोर्टल खुला है और 15 सितंबर से पहले जो अपना पोर्टल पर अपना आकलन दर्ज कर देगा, नुकसान की भरपाई हरियाणा सरकार करेगी। और उसका एक शेड्यूल पूरा जारी किया है, किस प्रकार से फसलों का 7,000 से 15,000 रुपये मिलेगा, अगर किसी की जान चली गई है तो 4 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा, किसी का कोई मकान में नुकसान हुआ तो उस मकान की भी लिए 5 लाख रुपए तक का, उसमें अलग अलग से लिखा है। किसी की कच्चा मकान है, कच्ची छत है, कोई दीवार गिर गई है तो 5,000 रुपए से मुआवजा शुरू हो गया, 10,000, 20,000, मतलब लाखों रुपया हम जिसका इस बाढ़ की वजह से नुकसान हुआ उन सबको देने का काम हरियाणा सरकार करेगी। धन्यवाद। हमसे बातचीत करने के लिए तो हम सुन रहे थे प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी को तमाम मुद्दों को लेकर एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की। दिल्ली से कैमरा पर्सन मनीष के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा।